हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं सीटेट से संबंधित प्रैक्टिस सेट। इसमें आपको चुनिंदा क्वेश्चन ही मिलेंगे जो अभी तक सीटेट के पेपर में आ चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एक अध्यापक का सबसे बड़ा शत्रु हो सकता है उसका अहंकार, जो उसके अंदर गुणात्मक सुधार आने नहीं देता। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है? भगोड़ापन, बाल अपराध, कमजोरों को डराने वाला या स्वालीनता? तो स्वालीनता व्यवहार भावनात्मक बाधा को प्रदर्शित नहीं करता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है मुख्यधारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा या समकालीन द्वारा, या इनमें से कोई नहीं। तो निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समावेशित शिक्षा द्वारा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रतिभाशाली होने का संकेत निम्न में से कौन नहीं है? तो दूसरों के साथ लड़ना या प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डिसलेक्सिया संबंधित है गणितीय विकार से, मानसिक विकार से, व्यवहारिक विकार से, या फिर पठन विकार से? तो डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित है। जैसे जो लक्स लिखा रहता है, इसको जब लुक्स पढ़ेंगे तो यह पठन विकार हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंध होना चाहिए, दूसरे सामान्य बच्चों के साथ ही होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित मनोविज्ञान के अध्याय की विवरण पद्धति नहीं है, प्रयोगात्मक पद्धति विवरण पद्धति नहीं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल्यांकन का क्षेत्र है सीमित, व्यापक, संकुचित या फिर असीमित? तो मूल्यांकन का क्षेत्र सीमित। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षण प्रक्रिया के अंग हैं शिक्षण को सार्थक बनाने वाले ज्ञान अनुभव, शिक्षण के उद्देश्य, शिक्षण का मूल्यांकन, या उपरोक्त सभी? तो शिक्षण प्रक्रिया के उपरोक्त सभी अंग है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा का संबंध है शिक्षा के उद्देश्यों से, बिल्कुल सही। कक्षा, पर्यावरण व वातावरण से, बिल्कुल सही। शिक्षार्थी व शिक्षक से, बिल्कुल सही। तो शिक्षा का संबंध उपरोक्त सभी से। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान माना है, किसने माना है? एडरसन ने, स्टीफन ने, साउट ने, या फिर जेम्स डेबर ने? तो मनोविज्ञान को शुद्ध विज्ञान जेम्स डेबर ने माना है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मन को प्रभावित करने वाला कारक है अभिक्षमताएं, व्यक्ति की रुचियां, अभियोग्यताएं व वातावरण, या उपरोक्त सभी? तो मानव मन को प्रभावित करने वाला कारक उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान क्या है? तो मनोविज्ञान आत्मा का विज्ञान है, बिल्कुल सही। चेतना का विज्ञान है, मन का विज्ञान है, अर्थात उपरोक्त सभी आंसर इसके राइट हो जाएंगे। मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान कहा, किसने कहा? वुडवर्थ ने, बोरिंग ने, गैरिसन ने, या फिर वाटसन ने? तो मनोविज्ञान को व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शैशवावस्था में बालक में पाया जाता है आश्रितता, अनुकरण करना, सहयोग लेना, या उपरोक्त सभी? तो शैशवावस्था में बालक में उपरोक्त सभी पाया जाता है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान एक विज्ञान है मानव की व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, मानव व्यवहार का, मानव सिद्धांतों का, या फिर शैक्षिक सिद्धांतों का? तो शिक्षा मनोविज्ञान एक मानव व्यवहार का विज्ञान है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। साइकी का अर्थ है ज्ञान का पिंड, बुद्धि व मन को जानना, मानवीय आत्मा या मन, या इनमें से कोई नहीं? तो साइकी का अर्थ है मानवीय आत्मा या मन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सांख्यिकी है विज्ञान, कला, कला व विज्ञान दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं? तो सांख्यिकी कला व विज्ञान दोनों है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक है सी वुडवर्थ, ई वाटसन, जेम्स ट्रेवर, चार्ल्स स्किनर? तो मनोविज्ञान व्यवहार का शुद्ध विज्ञान है, इस परिभाषा के प्रतिपादक ई वाटसन है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा।
वुडवर्थ ने सबसे पहले निर्माण किया? साक्षात्कार का, प्रश्नावली का, निर्धारण मापनी का या फिर बुद्धि परीक्षण का? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली का निर्माण किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है? क्या प्रयुक्त होती है? साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, समाज विधि या फिर व्यक्ति इतिहास विधि? तो एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है समाजमिति विधि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि है? कौन सी विधि है? मनोवैज्ञानिक विधि, प्रश्नावली, प्रायोगिक विधि, केस स्टडी या फिर रेटिंग स्केल? तो बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि केस स्टडी विधि है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नांकित में खेल पर आधारित शिक्षण विधि नहीं है? डाल्टन विधि, मॉन्टेसरी विधि, किंडरगार्टन विधि या फिर व्याख्यान विधि? तो इनमें से खेल आधारित शिक्षण विधि जो है वह व्याख्यान विधि नहीं है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है? बुद्धि, पोषण, परिपक्वता या इनमें से कोई नहीं? तो परिपक्वता बाल विकास को प्रेरित करने वाला कारक नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र है? संकुचित, बृहद, विस्तृत या फिर व्यापक? तो शिक्षा मनोविज्ञान का व्यापक क्षेत्र है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित में से कौन सा चारित्रिक विकास का प्रतीक है? स्थायी भाव, इच्छा शक्ति, उत्तेजना या फिर आदतों का समूह? तो निम्नांकित में से उत्तेजना चारित्रिक विकास का प्रतीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बालक की बुद्धि लब्धि 150 है, वह क्या कहलाएगा? मंदबुद्धि कहलाएगा, असंतुलित कहलाएगा या पिछड़ा बालक कहलाएगा या फिर प्रतिभाशाली कहलाएगा? तो एक बालक की बुद्धि लब्धि अगर 150 है तो वह पिछड़ा बालक कहलाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वृद्धि और विकास हैं एक दूसरे के विरोधी, एक दूसरे के पूरक, एक दूसरे के समान या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वृद्धि और विकास एक दूसरे के पूरक है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मनोवैज्ञानिक का कहना है कि सभी बालक का जन्म के समय समान होते हैं? वाटसन द्वारा ने कहा है कि मैकडूगल ने, कि क्लर्क और बर्च ने, कि क्रो और क्रो ने? तो वाटसन का कहना है कि सभी बालक जन्म के समय एक समान होते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में कौन सी विधि सहायक होती है? मनोवैज्ञानिक विधि, नियंत्रण परीक्षण विधि, आत्मनिष्ठा अंकन विधि या फिर चिकित्सीय विधि? तो बालक के निजी व्यवहार का अंकन करने में नियंत्रक निरीक्षण विधि सहायक होती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है? साक्षात्कार विधि, निरीक्षणात्मक पद्धति, सैद्धांतिक पद्धति या फिर प्रयोगात्मक पद्धति? तो छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है वह साक्षात्कार विधि। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन किसका है? स्ट्रेंग का है, कोले सैनिक का है, ब्रूनर का है या फिर पियाजे का है? तो बालक को आनंददायक सरल कहानियों द्वारा नैतिक शिक्षा प्रदान करनी चाहिए, यह कथन कोले सैनिक का है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर हैं सामाजिकता, मूल प्रवृत्त्यात्मक, पुरस्कार व दंड, उपरोक्त सभी? तो बालक के चारित्रिक विकास के स्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्य बुद्धि बालक प्रायः किस अवस्था में बोलना सीख जाते हैं? 11 माह, 16 माह, 34 माह या फिर 51 माह? तो सामान्य बुद्धि के बालक 11 माह में बोलना सीख जाते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालकों के विकास की किस अवस्था को सबसे कठिन काल के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है बाल्यावस्था, किशोरावस्था, शैशवावस्था या फिर उपरोक्त सभी?
तो बालकों के विकास को सबसे कठिन काल के रूप में किशोरावस्था को माना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो कठिन काल की अवस्था किशोरावस्था हो जाएगी। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता नहीं है संचय की प्रवृत्ति, संवेगों का अधिक मानसिक विकास या फिर कल्पना का बहुलता। तो किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता मानसिक विकास नहीं है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक का सामाजिकरण निम्नलिखित तकनीक से निर्धारित होता है। तो यह समाज नीति तकनीक से निर्धारित होता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास में किस अवस्था में तीव्र परिवर्तन होता है? शिशुअवस्था, किशोरावस्था, बाल्यावस्था या फिर युवावस्था। तो संवेगात्मक विकास में किशोरावस्था में तीव्र परिवर्तन होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सर्वमान्य है वह है जेम्स, मैकडूगल, वेलेंटीन या ड्रेवर। तो मूल प्रवृत्ति में जिसका वर्गीकरण मौलिक और सामान्य है वह मैकडूगल है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण है विनोदी, झगड़ालू, भीरू या समायोजित। तो संवेगात्मक स्थिरता का लक्षण भीरू है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किस अवस्था में होने लगता है? शैशवावस्था में, प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या फिर बाल्यावस्था में। तो लड़कियों में बाह्य परिवर्तन किशोरावस्था में होने लगता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है स्वतंत्र है, काल्पनिक या फिर रचनात्मक या इनमें से कोई नहीं। तो वह खेल जिसमें बालक स्वयं कुछ बनाता है रचनात्मक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक है राजनीतिक दल, परिवार, क्रीड़ा स्थल या फिर विद्यालय। तो बालक के सामाजिकरण का प्राथमिक घटक क्रीड़ा स्थल है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भाषा विकास के विभिन्न अंग कौन से हैं? सुनकर भाषा समझना, अक्षर ज्ञान, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना या उपयोग सभी। तो भाषा विकास के विभिन्न अंग सुनकर भाषा समझना बिल्कुल सही, अक्षर ज्ञान होना चाहिए, ध्वनि पैदा करके भाषा बोलना चाहिए, उपरोक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सृजनशील बालकों का लक्षण है। तो सृजनशील बालकों का लक्षण जिज्ञासा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिशुओं के व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत के तहत रखा जा सकता है? तो यह प्राचीन मत के अंतर्गत रखा जा सकता है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्मुखी व्यक्तित्व संबंधी मत को निम्न में से किस मत में रखा जा सकता है? तो वह स्वयं अपने मत में रख सकता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र बालक है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। संकल्प शक्ति के कितने अंग हैं? 2, 3, 4 या फिर 6। तो संकल्प शक्ति के 3 अंग हैं। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? वातावरण, जाति भेद, अनुवांशिकता या फिर अनुवांशिकता तथा वातावरण। तो बालक के सामाजिक विकास में सबसे महत्वपूर्ण कारक वातावरण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।